गिलास पानी के बदले में एक गिलास दूध में इन्हें पिलाऊं, तब इनका उपकार से मैं ऋण हो पाऊंगा। ये भाव मन में आवे तो आप कृतज्ञ हैं। और कृतज्ञ कौन है कि हमने एक गिलास पानी पिलाया, सो पानी पिया सो पिया, मौका देखा तो गिलास ही जेब में धर लिया, गिलास ही लेके जैसी आराम होकर गायब हो गए। तो ये कृतज्ञता है कि एन वक्त पर आपको किसी ने पानी पिलाया, तुम उसका पात्र लेके ही खिसक लिए। तो कृतज्ञ व्यक्ति किसी का उपकार कभी नहीं मानता, एहसान नहीं मानता। और चौथा होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही माने हम आपसे प्रेम करें और आप हमारे प्रेम का फायदा उठावें कि अच्छा उल्लू बनाया, अच्छा फंसाया, लूट सके तो लूट। आए दिन कोई ना कोई नाटक करके आगे, भैया जी बड़े परेशान हैं, क्या हो गया? बोले बेटा बीमार हो गया, डॉक्टर को के पास दिखाया, 50,000 उसने पहले ही नंबर पे बता दिया, घर की हालत वैसी खराब हो रही है और बताओ अब कहाँ से लाभ है। मित्र ने तुरंत 50,000 की गड्डी दी और कहा चिंता मत करना, मेरे रहते तू क्यों चिंता करता, जरूरत पड़े तो और बता देना, फोन कर देना, मैं भिजवा दूंगा, तू अपना इलाज करा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाहर निकले मुस्कुराते हुए, मन में देखो कैसा उल्लू बनाया। तो एक व्यक्ति सच्चे मन से तुमसे को प्रेम कर रहा है और तुम उसके प्रेम का खूब स्वार्थवश उल्लू बना के फायदा उठा रहे हो, ये गुरुद्रोही होता है। गोपियाँ आपस में बोली, बहना तो इसमें कन्हैया कौन से नंबर के हैं? एक बोली हमें तो चौथे नंबर में बिल्कुल फिट दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुद्रोही। भगवान बोले, अरे राम राम राम, कैसे बोल रही हो देवियों, मैं तुम्हें गुरुद्रोही दिखाई पड़ता हूँ? गोपियाँ बोली, गुरुद्रोही नहीं तो कौन हो? हमने तुमसे सच्चा प्रेम किया और इतना प्रेम किया कि तुम्हारी बंसी की तान सुनने मात्र से पति पुत्र परिवार सब छोड़ दी। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नत विलंघतेन तच्युतागता। हे अच्युत, पति सुत आदि सबका अतिक्रमण करके, सबको त्याग करके आगता, हम तुम्हारे पास आ गए और तुमने हमारे साथ क्या किया? आते ही हमको उल्लू बना करके छुपक गए, भाग गए और फिर रोते हुए देख देख के आनंद ले रहे हो। ये गुरुद्रोहिता नहीं है? हम सच्चा प्रेम कर रही हो, तुम हमारे प्रेम का आनंद ले रहे हो। भगवान बोले, अरे देवियों ऐसे मत कहो, ना हम तो सख्यो भजतो पिजंतो भजाम्यमीसा मनोवृत्त वृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिंतयायन् निवृतो न वेद। अरे देवियों, तुम मेरे लिए रो रही थी तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे विरह में मैं रो रहा था। तुम एक रोती थी तो 4 समझाने लग जाती थी, आप उसमें कह सुन के अपना दुख बांटने लगती थी, पर मैं तो बिल्कुल अकेला था, मेरी तो कोई सुनने वाला भी नहीं था, संभालने वाला भी नहीं था। अब बोलो, तुमसे ज्यादा तुम्हारे विरह की पीड़ा मैंने नहीं भोगी क्या? गोपियाँ बोली, नंबर 1 के झूठा, तुम्हें हमारा विरह सताता तो हमें छोड़ के फिर भागते ही क्यों आप? भगवान बोले, देवियों बात ऐसी है, बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। चटकती धूप में चल के जो आया होगा वो यहाँ की शीतल छाया का सुख समझेगा कि छाँव में बहुत बड़ी व्यवस्था है। और एयर कंडीशन गाड़ी से उतरेगा, उसे नहीं मालूम छाया क्या बला है, उसको तो यहाँ भी गर्मी ही उमस लगेगी। तपने के बाद ही छाया सुख देगी भाई। अंधियारी काली रात को देखने के बाद ही प्रातः काल होने पर सूर्य का महत्व समझ में आता है। 12 मास सूर्य प्रकाश प्राप्त होता रहे तो सूर्य की फिर कोई कीमत नहीं है, नित्य सुलभ है। विदेशों में बिजली 12 मास 24 घंटे बनी रहती है, 1 मिनट को नहीं जाती, तो लोगों का बिजली की तरफ ध्यान ही नहीं होते कि बिजली भी कभी जाती है, लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि हर समय। और इसलिए वहाँ पर बिजली से संबंधित जो भी साधन है वो सब सुचारू रूप से व्यवस्थित हैं। पर हम लोग जानते हैं बिजली का क्या महत्व है। कम से कम दिन में 10 बार लोग कहते हैं बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। तो जैसे कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई, बिजली आवे तो लोगों के एकदम चेहरे खिल जाते हैं। अब जिनके यहाँ 12 मास 24 घंटे बिजली है वो तो बिजली पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वहाँ जाने का प्रश्न नहीं है, तो उस पर ध्यान जाएगा क्यों? हमारे यहाँ बिजली का महत्व जाती है, इसलिए हमको समझ में महत्व आता है कि अब आ गई साहब। तो मिलन का सुख कब मिला? जब वियोग हुआ।
और जब वियोग ही कभी नहीं होगा तो मिलन का आनंद आएगा कैसे? उसी प्रकार देवियों, मैं यदि नित्य सुलभ होता तो अब जो वियोग की तड़पने के बाद मिलन का आनंद आएगा वो अलौकिक और अनुपम आनंद होगा। परंतु मेरी बंसी पर आप आई और आते ही हम मिल गए और ऐसे ही मिलन तुरंत हो जाता तो वो आनंद नहीं आता जो अब आएगा। इसलिए वियोग भी आवश्यक होता है मिलन के सुख को उद्दीप्त करने के लिए। देवियों, सच्चाई तो यह है कि मैं तुम्हारे ऋण से दिव्य देवताओं की आयु पा करके भी उर्ण नहीं हो सकता। विबुधायुषापि वह, क्योंकि लोहे की जंजीरों से निकल के भागना सरल है। जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग रफा दफा हो जाते हैं। लोहे की जंजीरों से तो बच जाते हैं, भाग जाते हैं, पर सबसे कठिन है दुर्जर गेह श्रृंखला। परिवार, माता पिता, पुत्र पत्नी, परिजनों के प्रेम की रज्जू में जो मन बंधा हुआ है, वहाँ से मन को निकाल के बाहर लाना बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े मुने अपि सुदुस्त्यज, महात्मा लोग भी बड़े बड़े छोड़ छाड़ के सब चले आए, परंतु जब कभी कभी घर की याद आने लगती है, सर्दियों में 50 कंबल यदि इकट्ठे हो गए दान के, तो मन होता है 10 तो कम से कम घर पहुँचवा ही दें। बहुत दुर्दशा हमने घर में देखी है। तो तन से अलग होने पर भी मन कहीं ना कहीं फिर भी उधर खींच जाता है। पर भगवान कहते हैं, गोपियों, तुमने तो एक पल को भी नहीं विचार किया कि हम दौड़ के जा तो रही हैं गोविंद से मिलने, लौटने के बाद पतिदेव घर में घुसने देंगे, या कोई समाज में कोई देखेगा तो हमारे बारे में क्या हमारी बदनामी करेगा। कोई चिंता नहीं, लोक लाज की भी कोई परवाह नहीं। मेरे लिए तुमने सर्वस्व त्याग दिया, संत्यज्य सर्व विषयांस, गोपियों ने कहा है। इसलिए देवी, मैं तुम्हारे इस त्याग के परिणाम में कुछ भी नहीं रह सकता, कभी तुम्हारे ऋण से उऋण हो ही नहीं सकता। तुम ही अपने साधु स्वभाव के कारण मुझे उऋण कर दो तो तुम्हारी कृपा हो सकती है, मुझ में सामर्थ्य नहीं जो उऋण हो सकूं। ऐसे विनम्र वचन जब गोविंद ने बोले तो गोपियों के हृदय की उदासीनता एकदम समाप्त हो गई, हृदय आनंद से भर गया, मुख खिल गया। और तब भगवान ने जितनी गोपी उतने गोपाल रूप प्रकट कर दिए। प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैयाँ डाल के जो ताता थैया करके नाचे। तत्रारभत गोविंद रास क्रीड़ा मनुव्रतैहि, सभी गोपियों के साथ रास विलास हुआ। सुखदेव बाबा के शब्द भी नाचने लगे। विरह का वर्णन किया तो जयति तेधिकम शब्दों में सुखदेव जी के शब्द भी विरही हो गए। और जब नृत्य का वर्णन किया तो सुखदेव जी के शब्द भी नाचने लग गए। पादन्यासई विजुवितितवि सस्मित भ्रुविलासई भज्जन मध्य चल कुचपटैर कुंडलैर गंडलोलई सद्यन मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायंतस्तम तटित इवता मेघ चक्रे विरेजो। तो सुखदेव जी की शब्दावली भी थिरक रही है, नाच रही है। कैसे नाच रहे हैं भगवान? मेघ चक्रे विरेजु, जैसे नीले मेघ मंडलों में बिजलियां चमकती हैं, ऐसी सांवले सलोने कन्हैया के बीच में गोरी गोरी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। दूसरा दृष्टांत दिया, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे शीश महल में कोई अबोध बच्चा घुस गया और अनंत शीशों में अनंत प्रतिबिंब देख करके उन्हीं के साथ नाचने लग गया, उन्हीं को पकड़ने लगा, खेलने लगा, चूमने लगा, जबकि वो कोई और नहीं है, उसी के प्रतिबिंब हैं जो शीशे में उसे दूसरे नजर आ रहे हैं। अबोध बालक उसी से आनंद लेता है। उसी प्रकार वह परमात्मा अपनी ही अंतरंग आत्माओं के बीच में, जीवात्माओं के बीच में, ब्रजबामाओं के बीच में निष्काम और निष्कपट भाव से ताता थैया करके रस वितरण कर रहे हैं, रसिकों को अपने अलौकिक रस का आस्वादन करा रहे हैं। इसी का नाम है महारास। बोल रास बिहारी भगवान की जय। रसो वै सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवती। परमात्मा रसस्वरूप हैं और रस रूप परमात्मा का रसास्वादन जो रसिकों ने इस महारास के माध्यम से किया है, इसी क्रिया को, इस रस प्रदायिनी जो पद्धति है, उसी का नाम महारास है। देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ शिव शंकर भी इस रस का आस्वादन करने के लिए भागे भागे आए, पर प्रवेश जब पाने लगे तो गोपियों ने रोक दिए। बाबा, ये दाढ़ी मूछ वालों का कोई प्रवेश नहीं है। अरे देवियों, तुम मौका तो दो, मैं भी बहुत बढ़िया ठुमका लगाता हूँ।
गोपियों ने कहा जहां मर्जी आवे ठुमका लगाओ, पर रास में कोई पुरुष दूसरा प्रवेश नहीं पा सकता। तब भोले बाबा भागे भागे जमुना में गए, एक डुबकी लगाए और फिर बढ़िया लहंगा फरिया ओढ़ करके चुनरी में मुंह छुपा करके और छैल छबीली गोपी बन करके आए गए। भीतर बबरे चले गए, का उन्हें समझ ही ना पाए। जब गोविंद की दृष्टि पड़ी, भगवान का ध्यान गया कि ये मोटी तगड़ी गोपी आज कौन कहां से आई गई भाई। देखते ही पहचान गए, अरे आओ आओ मेरे भोलेनाथ, आपका भी इस रास मंडप में स्वागत है। बोल गोपेश्वर भगवान की। कामारी भगवान शंकर हैं, काम को भस्म करने वाले कामारी, जो स्वयं गोपी बन के नाच रहे हो। उस महारास में काम का प्रवेश कदापि नहीं हो सकता। जीवात्मा परमात्मा के अनुपम मिलन की दिव्य घटना का नाम महारास लीला है। आइए हम भी चलते हैं इस महारास में। राधे राधे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए श्री राधा वल्लभ लाल जय हो। राधे राधे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। सरर सरर चाले रे, सरर सरर चाले रे, मस्त पुरवैया हो, मस्तपुर भैया हो। सरर सरर चाले रे, मस्त पुरवैया और मेघा गाज रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाज रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। बंसी बट पर यमुना तट पर राधा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन
जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी भगवान जय हो। श्री राधे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपीन संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग, जग का पालनहारी। राधा सुकुमारी संग, राधा सुकुमारी संग, श्यामा सुकुमारी संग, श्यामा सुकुमारी संग, राधा सुकुमारी संग, श्यामा सुकुमारी संग, ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे, रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है, 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 कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है। बोल राधा वल्लभ लाल की जय, रास बिहारी सरकार की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे। राधे। विक्रीडितं ब्रजबधो भिरदं च विष्णु, श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपघ्नो त्यचिरेण धीरा। हृदरोगमास्वपघ्नो त्यचिरेण धीरा। भगवान के इस रास विलास का जो भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करेंगे उन्हें प्रभु के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त होगी तथा उनका हृदय रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा।
ऐसे रास विहारी सरकार के पाद पद्मों में प्रणाम करके वाणी को विराम। कल कथा का विश्राम भी है और भगवान मथुरा और द्वारका की इन दिव्य लीलाओं की चर्चा कल समय अवधि के अनुसार श्रवण कराएंगे। और भगवान का रास विलास इसी ब्रज प्रदेश में, इसी वृंदावन की वसुंधरा पर हुआ, इसलिए आज का सत्र भगवान के रास विलास में ही संपन्न कर दिया। और कल हम लोग मथुरा द्वारका की लीलाओं को समास विधि से श्रवण करेंगे। आइए मिलकर के अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की मंगलमयी आरती, इसके बाद प्रसाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। जय जय श्री श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। तुहे नित नित शीश नवाऊं हे मोहन मदन मुरारी। तुहे नित नित शीश नवाऊं हे मोहन मदन मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। 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 तुझ सा ना सुंदर कोई, तुझ सा ना सुंदर कोई, ओ मोर मुकुटधारी। तुझ सा ना सुंदर कोई है मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। 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 हम सब पर कृपा रखना, हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। अधरों पर मुरलीधारी मुस्काए रमण 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 बिहारी। तेरी छब पे सब बलिहारी, तेरी छब पे सब बलिहारी। हे केशव कल बलिहारी। तेरी छब पे सब बलिहारी, हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे मोहन मदन मुरारी। तुहे नित नित शीश नवाऊं हे केशव कल बलिहारी। तुहे नित नित शीश नवाऊं हे केशव कल बलिहारी। हे मोहन मदन मुरारी, हे मोहन मदन मुरारी। हरि ओम देहो शांतिरंतर जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जजनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
ते हनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक पाठलाब्जै पुन्नाग जात करवीट रसाल पुष्पै विल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत वैष्णव भगवान की जय। रास बिहारी सरकार की जय। राधा रानी की